लेकिन एक ही ट्रेन पर 2 बार हमले होना और दोनों बार जो है पाकिस्तान को, पाकिस्तानी आर्मी को मुंह की खानी पड़ी यहां पर। जी जी, देखिए, जैसा कि बंसल साहब ने बताया कि जो पाकिस्तान के हुक्मरान हैं वो बलूच लोगों के साथ हर तरीके का ज्यादतियां उनके ऊपर वो करते हैं। उनके साथ सेकेंडरी ट्रीटमेंट किया जाता है। बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान का क्षेत्रफल के लिहाज से सबसे बड़ा प्रोविंस है, वो अकूत प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न है, लेकिन वहाँ के लोग बेहद गरीब हैं। वहाँ के लोगों को बेसिक एम्यूनिटीज से वंचित रखा जाता है। और उसके साथ साथ बलूच लोगों की अपनी पहचान स्वयं की है। वो एक बड़ी इथनिक आइडेंटिटी रखते हैं कि अपनी भाषा है, बोली है, संस्कृति है, अपने कस्टम ट्रेडिशंस हैं। और जाहिर है कि ये पंजाब जो पाकिस्तान के जो पंजाबी सुन्नी डोमिनेशन वाले जो हुक्मरान हैं, वो बलूचों के साथ भी सेकेंडरी ट्रीटमेंट करते हैं। और जाहिर है कि वो चाहे वो पश्तून हो, चाहे वो हमारे कश्मीरी हो, चाहे वो सिंधी हो, उनके साथ तो ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट करते ही करते हैं। और रिलीजियस माइनॉरिटीज की तो आप बात ही छोड़ दीजिए कि वहां पर हिंदूज के साथ और क्रिश्चियंस के साथ और सिखों के साथ कैसा बर्ताव किया जाता है। उनकी संख्या लगातार घटती जा रही है। तो ये जो बलूच लोग अपनी पहचान के लिए भी, अपने अस्तित्व के लिए भी वो लड़ाई लड़ रहे हैं। और अपने संसाधनों की जो उनका जिसके के ऊपर उनका पहला हक है, वो जो संसाधन है, वो ये पाकिस्तान के पंजाबी सुन्नी डोमिनेशन वाले हुक्मरान हैं, वहाँ की आर्मी, ISI और वहाँ की पुलिस फोर्सेस, जो वहाँ की रियली रूलर्स हैं, वो सारा जो संसाधन है वो चाइना को गिरवी रखते जा रहे हैं। चाइना पूरे वहाँ बलूचिस्तान का दोहन कर रहा है, शोषण कर रहा है। जी। और वहाँ के जो प्राकृतिक संसाधन है वो पंजाब के प्रांत में डाइवर्ट कर दिए जाते हैं। तो उसको लेकर के लोगों के अंदर का जो गुस्सा है बहुत ही गहरा है। और ये लोग आजादी की मांग कर रहे हैं। बलूच लोग अपनी, जैसे कि मैंने कहा कि एक स्वतंत्र राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। और वो जाहिर है कि उनके अंदर वो सारे क्रेडेंशियल्स हैं कि वो राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। तो ये मेरा मानना है कि ये जो भी वहाँ पर बलूचिस्तान में हो रहा है, इसके लिए पाकिस्तान के जो रियल रूलर्स हैं, वहाँ की आर्मी, ISI, पुलिस फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज, वो सभी इसके लिए जिम्मेदार हैं। बड़ी संख्या में आज भी बलूच लोगों का डिसअपेरेंस, फोर्स डिसअपेरेंस किया गया है। और ये पता जी। नहीं है कि लोग कहाँ गए। इनकी हत्याएं कर दी गई हैं, इनके महिलाओं बच्चों के साथ हर तरीके का दुर्व्यवहार होता है। और यही कारण है कि आज बलूच लोगों के अंदर इतना गुस्सा है कि वो ट्रेनें अगवा कर ले रहे हैं, जी। सेना के काफिलों पर हमले जी। कर रहे हैं। और ये मैं स्पष्ट रूप से देखता हूं कि पाकिस्तान के जो आंतरिक हालात हैं, ये पाकिस्तान के हुक्मरानों की गलत नीतियों की वजह से लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। जी। सुरक्षा संबंधी हालात भी पाकिस्तान में दयनीय हो चुके हैं। आर्थिक हालात तो वहां दयनीय है ही। जी। और ऐसे में जो पाकिस्तान डिसइंटीग्रेशन की तरफ बढ़ रहा है, और ये जो इसका जो अगर पाकिस्तान डिसइंटीग्रेट करता है, तो इसके लिए सीधा सीधा सिर्फ और सिर्फ जो पाकिस्तान के जो रियल रूलर्स, वहां की आर्मी, ISI, पुलिस फोर्सेस और करप्ट पॉलिटिशियंस जो हैं, वो इसके लिए जिम्मेदार होंगे। ये मैं बिल्कुल, स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। बिल्कुल, बिल्कुल। बंसल साहब, दूसरी ओर अगर बात की जाए इन हमलों को लेकर, जिस तरीके से BLA ने अपने हमलों को तेज कर दिया